गाजीपुर कासमाबाद से जहां पार्टी कार्यकर्ता अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाकर अपने गांव एवं कस्बे को सैनिटाइजेशन कराकर स्वच्छ व निर्मल बनाने में सहयोग करें। उक्त बातें पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग जन कल्याण मंत्री एवं बलिया जनपद के बीबी प्रभारी मंत्री अनिल राजभर कासमाबाद मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता के आवास पर पार्टी गुरुवार को कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। राजभर ने कहा कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठिन परिश्रम से कोरोना महामारी को नियंत्रण करने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि 1 लाख केस उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाएंगे। इस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरह से काम किया और प्रत्येक मंडल और जिले में जाकर अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए संसाधन उपलब्ध कराए, आज उसका परिणाम है कि कोरोना नियंत्रण में आ गया है। उन्होंने कहा कि खतरनाक और व्यापक इस महामारी से बचने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी से लेकर उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों से मिल बैठकर प्रत्येक गांव कस्बों को सैनिटाइजेशन कराने में सहयोग करें, जिससे हर गांव गली स्वच्छ और सुंदर रहे, तभी कोरोना से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने पंचायत चुनाव में जीत हासिल की ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण पंचायतों का धनराशि केंद्र से सीधे ग्राम पंचायतों को मिल रही है। यही कारण है कि अब ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य काफी तेजी गति से हो रहे हैं। उन्होंने जिला पंचायत एवं ब्लॉक प्रमुख के आगामी चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए तन मन धन से लग जाने की अपील की है। इस बैठक में प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता, शिव प्रताप सिंह, नंदा, दीनानाथ ठाकुर, अनुज अकेला, ललन चौहान, शिवराज बिन, ललन सिंह, रामानुज सिंह, नीरज पांडे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भी और कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता भी कभी कभी तो हमारे सम्मानित मीडिया की तरफ से भी तमाम सुझाव और कोई कमी है तो उस पर चर्चा होती है। अब ये विषय हमारे साथियों ने उठाया है तो निश्चित तौर पर निष्पक्ष। ये 6 महीने पहले से मामला इनका चल रहा है, सप्लाई इंस्पेक्टर का। अभी थोड़ी समस्या रही है, कोविड के नाते आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आज ये विषय हमारे कई वरिष्ठ लोगों ने भी इस पर प्रकाश डाला है, तो निश्चित हम बात करेंगे। भ्रष्टाचार में मंत्री जी है कि रुक नहीं रहा है, मैं दिखवाऊंगा। और अगर चाहे वो SDM हो, तहसीलदार हो, चाहे थाना हो, ये इस पर अंकुश नहीं लगा। विषय आया है मेरे सामने, मैं जरूर और इस पर आप जांच करेंगे तो पता चलेगा जिस बिरादरी का अधिकारी है उसी बिरादरी का दलाल भी वहाँ मौजूद है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपने जौहराबाद को गूंद लिया है, इसलिए ये सवाल आम जनता के जेहन में है कि एकदम प्रभावी कार्रवाई होगी। आप लोगों ने भी इसको ठीक से, इस पर आप लोगों ने भी जांच किया है। आप सब लोग बात कह रहे हैं तो हल्की बात कहेंगे नहीं, और हमारे साथियों ने भी कहा है तो निश्चित तौर पर वो भी कोई हल्की बात नहीं करेंगे। तो हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि निश्चित तौर पर कार्रवाई हो। सर, कोविड को लेकर सवाल है कि अभी 31 मई तक तो है ही है लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन जो है, तो छूट की जो आप बात कर रहे हैं तो क्या सरकारी के अंदर क्या चल रहा है, सरकार के अंदर छूट क्या देंगे? क्योंकि व्यापारी वर्ग तो बिल्कुल तबाह हो चुका है, जो छोटा पटरी व्यापारी हो गया या छोटे दुकानदार हो गए, पान वाले हो गए, इस तरह के लोग जो है। तो देखिए, लोगों की जान बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता थी और इसको सब लोगों ने स्वीकार किया है। लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है। सब लोगों ने इसको स्वीकार किया कि कोरोना कर्फ्यू जब उत्तर प्रदेश में लगा तो उसके बाद कोविड पर नियंत्रण हम लोग कर पाए। नहीं, मैं नीचे चर्चा कर रहा था आप लोगों से कि नीति आयोग ने कहा कि 1 लाख से कम उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन मरीज नहीं आएंगे जब ये पीक पर होगा, सेकेंड वेव जो है। लेकिन 37-38 हजार जाते जाते हम लोगों ने इसको रोकने में सफलता पाई। उसका आंकड़ा लगभग सही, इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात है। जो बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बीमारी हालत में अपने को घर में ही रखे हैं। अब ये बेचारे बाहर नहीं गए, वो उनका अपना है, लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो सब आप सब लोग देख रहे हैं।
मंत्री जी, वो क्लिप के बारे में बताइए जो प्रयागराज में चल रही है और जिसको लेकर विपक्षी आपको और कुछ प्रेस की तरफ से भी घेरा जा रहा है। नहीं, देखिए उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी तक उतनी बड़ी संख्या में जो चीजों को दिखाया जा रहा है, अगर आपके ही घर का कोई, हमारे ही घर का कोई जिसका अंतिम संस्कार ठीक से ना हो और इस तरह से नदी में बहता हुआ कोई मिल जाए, नदी के किनारे बालू और रेत में कोई दबा हुआ मिल जाए, तो ये परिवार वाले कहाँ हैं जिनके घर के लोग हैं? बॉडी सपोर्ट नहीं की जाती है सर, बॉडी जो नहीं, तभी तो सामने आना चाहिए ना। देखिए कोविड में हम लोग तो काशी में निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं, अंतिम संस्कार भले ना सुपुर्द की जा रही हो लेकिन परिवारजन तो उपस्थित रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात है, ये हमारे लिए भी चुनौती का विषय है, सरकार के लिए भी चुनौती का विषय है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भाग रहे हैं, ये हमारे लिए भी चुनौती का विषय है कि ये कैसे हुआ और इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। अभी बनारस में छन्नूलाल मिश्रा जी का एक आरोप है और मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, लेकिन उसका निदान नहीं हो रहा है। नहीं, निदान हो गया। परसों सुबह छन्नूलाल जी की मुलाकात सद्य मुख्यमंत्री जी से कराई गई, उन्होंने अपनी बात कही, मुख्यमंत्री जी ने एक फिर से कमेटी उस पर बिठाई है और जो आरोप है उसके सापेक्ष उसकी जांच चल रही है। परिणाम जो भी आएगा सख्त कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब मुख्यमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो आप भी जानते हैं वो कार्रवाई के जद में आती है, निश्चित कार्रवाई। सर, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव आने वाला है आप अगले 1 महीने के अंदर, तो पार्टी लेवल पे क्या तैयारियां हैं? मतलब क्या कमर कस ली है पार्टी ने या कोई अभियान चलेगा? अभी समय है, पार्टी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग तैयारी अपने स्तर पे करते हैं। संभवतः ये चुनाव जुलाई फर्स्ट वीक तक जाना है। अभी तो भारत की सरकार ने 7 वर्ष पूरा किया है, 30 तारीख को करने जा रही है। उसको लेकर पार्टी ने तमाम कार्यक्रम हम कार्यकर्ताओं को दिया है, अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, सामुदायिक हॉस्पिटल कासमाबाद में न तो अभी तक कोई अच्छा व्यवस्था है, न तो कोई डॉक्टर। आप आए थे, जनता से संवाद किए थे, लेकिन अभी तक न तो एक डॉक्टर वहाँ पे है, बढ़िया डॉक्टर, और सर एक्सरे की मशीन भी नहीं है, और लेकिन टेक्नीशियन मौजूद है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, ये बहुत बड़ी बात ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ से संबंधित, वो उत्तर प्रदेश में कैसा था ये किसी से छुपा नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर छोड़ दी गई, न कहीं मैन पावर, न कहीं पैरामेडिकल स्टाफ, न कहीं डॉक्टर। अब हम लोग काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार की स्किल इंडिया 1 महीना के लिए एक विशेष पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार करने का निर्णय किया है। सीमित संसाधन में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की मेहनत से हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, उसको सब कुछ आप लोगों ने देखा है। नहीं, एक आरोप भी है और आगे बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा काम करना है। आज जब कोविड ने 30 गुना ज्यादा मारक क्षमता के साथ जब वापसी की और जो चुनौती उसने खड़ा किया, उसके क्रम में जो हम लोगों ने तैयारियां की हैं, आज हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए हम हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हमारी जितनी सीएचसी और पीएचसी है, सब पर अनिवार्य रूप से हम ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने जा रहे हैं। अभी आप 3rd वेव की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी प्रशासन ने किया है। आज मैं आपके बीच में बैठ के बात कर रहा हूं और इन तमाम तैयारियों प्रभारी मंत्री के नाते मैं बलिया जा रहा हूं देखने के लिए ही। आपके भी जनपद के प्रभारी मंत्री हमारे साथी आनंद स्वरूप शुक्ला जी का आगमन यहां हो चुका है। इन तमाम बिंदुओं पर अधिकारियों से भी बात हो रही है। खुद मुख्यमंत्री जी 18 मंडल की समीक्षा कर चुके जाके, अब जनपदवार समीक्षा उन्होंने आज से शुरू कर दिया है। तो पूरी की पूरी टीम मिलकर इस दिशा में काम कर रही है। इसको स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है
कि मैन पावर की कमी है उसको आने वाले समय में हम लोगों को पूरा करना है। सर मेरा अंतिम सवाल ये है कि मेरी तरफ से कि अपने स्किल इंडिया की बात की, स्किल की बात की, आपके अपने क्षेत्र में बड़ौदा में लिए पड़ती है 5 किलोमीटर यहाँ से, एक बड़ा सरकारी जगह है वो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बहुत हद तक बिल्डिंग्स है भी, उसको रेनोवेशन की जरूरत है। तो आपके साथ और भी मंत्रालय से आपका लगातार कन्वर्जेंस होता ही होगा, बातचीत होती होगी, तो क्या कोई संभावना इसकी बनती है? ये क्षेत्रवासियों की तरफ से सवाल है कि क्या कुछ संभावना है? संभावना अगर है उसको पुनर्जीवित करने की, उसके उच्चीकरण की, उसके विस्तार की, तो निश्चित तौर पे सरकार की तो प्राथमिकता चीनी मिलों को हम लोगों ने चालू किया, कई मिलों को हम लोगों ने चालू किया, तो वो तो हमारी प्राथमिकता में है। आपने विषय सामने लाया है तो हम लोग जरा दिखवाएंगे। अगर कोई भी संभावना बची है कि उसको उच्चीकरण किया जा सकता है, उसका विस्तार किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पे हम लोग काम करेंगे। परिवर्तन